मपीबोशेत पर दाऊद की कृपा। अध्याय 9। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वो दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हां, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हां, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वो कहां है? सीबा ने राजा से कहा, वो तो लोदबार नगर में एमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोबदार से एमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत, जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आ गया? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वो मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। मपीबोशेत के भी मीका नामक एक छोटा बेटा था और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वो राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वो दोनों पांवों का पंगुला था। अम्मोनियों और अरामियों की पराजय। अध्याय 10। इसके बाद अम्मोनियों का राजा मर गया और उसका हानून नामक पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा, जैसे हानून के पिता नहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता के विषय शांति देने के लिए भेज दिया। दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में आए, परंतु अम्मोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं वो क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी विचार से नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढ ढांड करके और इसका भेद लेकर इसको उलट दें?
इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाकर और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे बहुत लज्जाते थे। और राजा ने ये कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाएं, तब तक यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हमसे दाऊद अप्रसन्न है, तब अम्मोनियों ने बेत्रहोब और सोबा के 20,000 अरामी प्यादों को और 1,000 पुरुषों समेत माका के राजा को और 12,000 तोबी पुरुषों को वेतन पर बुलवाया। ये सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की समस्त सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और फाटक ही के पास पांति बांधी, और सोबा और रहोब के अरामी और तोब और माका के पुरुष उनसे अलग मैदान में थे। ये देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बंधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इस्राएली वीरों में से बहुतों को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई और अन्य लोगों को अपने भाई अबीशा के हाथ सौंप दिया। और उसने अम्मोनियों के सामने उनकी पांति बंधाई। फिर उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगेंगे तो मैं आकर तेरी सहायता करूंगा। तू हियाब बांध और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को निकट गए, और वे उसके सामने से भागे। ये देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी अबीशा के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब अम्मोनियों के पास से लौटकर यरूशलेम को आया। फिर ये देखकर कि हम इस्राएलियों से हार गए, अरामी इकट्ठा हुए, और हददेजेर ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया, और वे हददेजेर के सेनापति शोबक को अपना प्रधान बनाकर हिलाम को आए। इसका समाचार पाकर दाऊद ने समस्त इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर हेलाम में पहुंचा। तब अराम दाऊद के विरुद्ध पांति बांधकर उससे लड़ा, परंतु अरामी इस्राएलियों के सामने से भागे, और दाऊद ने अरामियों में से 700 रथियों और 40,000 सवारों को मार डाला, और उनके सेनापति शोबक को ऐसा घायल किया कि वो वहीं मर गया। ये देखकर कि हम इस्राएल से हार गए हैं, जितने राजा हददेजेर के अधीन थे उन सबों ने इस्राएल के साथ संधि की और उसके अधीन हो गए। इसलिए अरामी अम्मोनियों की और सहायता करने से डर गए।